क्या पतंजलि दिव्या संताति शुद्धा सच में गर्भाशय स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता के लिए उपयोगी है? जानिए पूरी सच्चाई। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फॉलो करें इंटरनेट डैश ट्यूटर्स को नई नई वीडियोस के लिए आयुर्वेदिक से रिलेटेड। ये ज़रूरी नहीं है कि खाने से महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी या पुरुष भी खाएंगे तो वो बाप बन जाएंगे, महिला भी माँ बन जाएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, हर चीज़ नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो औषधि है इसको इंक्रीज़ हो सकता है चांसेस फर्टिलिटी का, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आपको फर्टिलिटी हो जाएगा। आपका जो स्पर्म काउंट जो होता है वो गाढ़ा हो जाएगा, वीर गाढ़ा हो जाएगा। इसके लिए आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए हुए नहीं खाएं। अपना नाड़ी परीक्षण करवाएं तो वो एनालिसिस करेंगे कि ये मेडिसिन आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और ऐसे ये जो है बहुत लोग मार्केट में ये फैला दिए हैं कि इससे प्रेग्नेंट हो जाता है लेडीज़, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। प्रेगनेंसी का अपना एक नेचुरल फैक्टर है, ठीक है। इसको खाने से भी ऐसा नहीं है कि आपका टाइमिंग बढ़। दोस्तों, फर्टिलिटी में क्या सबसे ज़्यादा देखा जाया गया है कि स्पर्म जो निकलता है अपने बॉडी से तो वो एक प्रॉपर समय पे निकलता है। जैसे 5 मिनट तक का टाइमिंग होता है। अगर आपका जो है आप सेक्स नहीं किए रहते हैं तो 5 से 6 मिनट के अंदर आपका स्पर्म निकल जाना चाहिए। अगर आप सेक्स करते हैं तो आपका थोड़ा टाइमिंग धीरे धीरे करके कम होने लगता है, क्योंकि जब वो आप उसको यूज़ करेंगे तो बॉडी का स्पर्म जो निकलता है तो। लेकिन इस दवाई से कोई ऐसा नहीं है कि आपका जो देर तक एक्जुलेट होगा या आपका वीर गाढ़ा हो जाएगा। और सब ये जो दवाई है सबका अपना अपना रिजल्ट्स होता है, किसी को सूट करता है किसी को नहीं सूट करता है। तो हमेशा आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही या वैद्य से कंसल्ट करके ही आप इस दवाई को लें। और दोस्तों, ये दवाई बहुत लोग कहते हैं क्योंकि जो पुत्र जीवक और सिमलिंगिंग बीज और शतावर और सूत का कौच जो इसमें डाला हुआ है, जिससे आपका जो लिपिडो होता है वो बढ़ने का चांसेस होती है जो गाढ़ा। लेकिन आपको इसको 2 सुबह 2 रात में लेना होगा। आपको खाना खाने के बाद गर्म दूध के साथ बेहतर रिज़ल्ट के लिए, या गर्म पानी के साथ भी आप ले सकते हैं। और 3 महीना तक आप लें, उसके बाद बंद कर दें या डॉक्टर से कंसल्ट करें कि कब तक आपको ये लेना चाहिए, क्योंकि ये नियमित डोज पे ही लेना आपको सही होगा। और किसके साथ सप्लीमेंट क्या लेना चाहिए वो आपको डॉक्टर बताएंगे, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स होगा। वैसे बाबा रामदेव ने बहुत ज़्यादा इस प्रोडक्ट को बोला है कि जो भी ये प्रोडक्ट खाएगा उसको फर्टिलिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है वो क्योर हो करके संतान हो जाएगा। लेकिन आप देखिएगा इस प्रोडक्ट का बहुत जो कमेंट भी आया उस वीडियो के नीचे कि खाने के बाद भी जो है बच्चा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, फर्टिलिटी होता है वो बाय नेचुरल, आपको वो वरदान प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है, वो गॉड के द्वारा आता है। इवन दो आप गर्भ पुराण के अनुसार भी आप देखिएगा कि जो आत्मा जो होती है माँ के गर्भ में जो प्रवेश करती है वो भगवान के द्वारा ही भेजा जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई दवाई खा लेगा तो वो हो जाएगा। ये सिर्फ एक चांसेस हो सकती है। आपको डॉक्टर से कंसल्ट में करें, क्योंकि वो पूरा टेस्ट बॉडी का टेस्ट करते हैं मेल और फीमेल का, तो किस में प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ फीमेल में प्रॉब्लम है। हो सकता है 50% मेल में प्रॉब्लम होता है, 50% फीमेल में प्रॉब्लम होता है, या 100% मेल में ही प्रॉब्लम होता है, या 100% फीमेल में। ये टेस्ट के बाद, फर्टिलिटी टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि किस में क्या प्रॉब्लम है। तो वही है कि आपको कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी मेडिसिन, कोई भी चीज़ें आपको गारंटी नहीं देता है कि ये चीज़ होगा। ये एक सिर्फ ट्रीटमेंट तभी काम आती है औषधि का जब आप प्रॉपर गाइडेंस में इसका प्रयोग करते हैं, वरना फ़ायदा की जगह साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको देखने को मिलती है। दोस्तों, आयुर्वेद में गर्भ से बलदायक का अर्थ है कि ऐसे पदार्थों या औषधि से जो महिला के प्रजनन तंत्र, गर्भाशय तथा स्त्री स्वास्थ्य को पोषण और समर्थक प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। पारंपरिक आयुर्वेदिक ग्रंथों में कुछ जड़ी बूटी
को स्त्री स्वास्थ्य के लिए हितकारी माना गया है। इनका उद्देश्य शरीर की प्राकृतिक संतुलन प्रक्रिया को सहयोग देना होता है। हालांकि किसी भी आयुर्वेद उत्पाद को रोग का निश्चय उपचार या गर्भधारण की गारंटी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। उपयोग से पहले योग आयुर्वेद चारे या चिकित्सक की सलाह लेना उचित होता है। तो इसमें मुख्य इंग्रेडिएंट्स पुष्टजीवक है। तो आयुर्वेद में पुष्टजीवक बीज का उल्लेख स्त्री स्वास्थ्य और प्रजनन तंत्र के समर्थन के लिए मिलता है। पारंपरिक वेद लंबे समय से इसका उपयोग विभिन्न आयुर्वेद योगों में कहते रहते हैं। ये पुष्टजीवक भी आपको मेल के लिए भी होता है, खाने फीमेल भी खा सकती है। और शिवलिंग बीज जो होता है, शिवलिंग बीज आयुर्वेद में प्रसिद्ध औषधि बीज माना गया है। कई पारंपरिक आयुर्वेदिक ग्रंथों में इस स्त्रीय स्वास्थ्य से संबंधित योगों में शामिल किया गया है। शिवलिंग बीज जो होता है वो आपको फीमेल के लिए भी होता है, मेल के लिए भी होता है। शतावरी भी जो इसमें औषधि है वो भी मेल के लिए भी होता है, फीमेल के लिए भी होता है। जिनको महिला को शतावरी एक आयुर्वेद में महिला का प्रमुख रसायन औषधि में माना जाता है। यह पोषण देने वाला और शरीर के संतुलन को बनाए रखने वाला जड़ी बूटी के रूप में प्रसिद्ध है। शतावरी से आपको फिजिकल स्ट्रेंथ भी मिलेगा, ठीक है। और जो दूध होता है, दूध भी बनता है शतावरी से, ठीक है। और शुद्ध कौच जो होता है, कौच बीज का उल्लेख आयुर्वेद में बलवर्धक और पौष्टिक औषधि के रूप में मिलता है। इसे पुरुष और महिला दोनों के स्वास्थ्य समर्थन के लिए विभिन्न रोगों में प्रयोग किया जाता है। इन जड़ी बूटी का उपयोग सदियों से भारत आयुर्वेदिक परंपरा में होता आया है। फिर भी आधुनिक चिकित्सा सलाह के बिना किसी निश्चित परिणाम की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो ये दोस्तों था जो मैंने आपको पूरा वीडियो में बताया कि जो कौच का बीज हो गया, शतावरी हो गया, या शिवलिंगी बीज हो गया, या पुष्टजीवक हो गया, ये सब टोटल ऐसा कॉम्बिनेशन में बना करके इससे जो है फर्टिलिटी का चांसेस ज़्यादा होता है। क्योंकि ये दोस्तों भारत में बना हुआ है और पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन से जुड़ा ब्रांड है और 60 टैबलेट्स पैक में आता है और आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन है और ये पारंपरिक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी पर आधारित है, ठीक है। और इसमें आप जो 2 टैबलेट दिन में 2 बार लेते हैं, भोजन के बाद या गुनगुने पानी के साथ या गर्म दूध के साथ, चिकित्सा के निर्देशानुसार आपको लेना है। खाली पेट लेने से पहले चिकित्सा सलाह लेना उचित है। गुनगुने दूध में को पोषण माना गया है, इससे पौष्टिक आहार के साथ लेना करते हैं, लेकिन यह व्यक्तित्व स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करता है। संताति सुधा का ब्रांड बहुत अच्छा है, इसमें आयुर्वेदिक हर्ब्स है। एबिलिटी भी आपको अगल बगल में मिल जाएगा पतंजलि स्टोर में। प्राइस भी मॉडरेट है और ट्रेडिशनल फॉर्मूला पे है। खरीदने से पहले सामग्री, गुणवत्ता और चिकित्सा का सलाह पर ध्यान दें। और इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है कि पाचन संबंधी असुविधा हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, व्यक्तिगत संवेदनशीलता हो सकती है। तो यदि कोई समस्या हो तो उपयोग बंद करें और डॉक्टर से संपर्क करें। और देखिए, ये तभी आपको काम करेगा जब आप हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करेंगे, एक संतुलित आहार लेंगे और स्वस्थ दिनचर्या को अपनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये गर्भधारण की गारंटी नहीं है, रोग का निश्चय इलाज नहीं है, डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं है। तो ये सब रामदेव बाबा ने बहुत क्लेम किया है कि इससे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम जो होती है मोस्टली वो ख़त्म हो जाती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम वो ख़त्म हो जाती है और जिसको बच्चा नहीं होता उसको बच्चा होने लगता है। ये क्लेम किए हुए हैं। और ये ऐसे तो फीमेल को ये देते हैं पुष्टजीवक और मेल को शिवलिंगिंग बीज लेते हैं। लेकिन अगर कोई वो बोलते हैं कि अगर कोई मेल भी ले लेता है तब भी उसको किसी को बच्चा नहीं होता है, वो बच्चा हो जाता है। तो ये आयुर्वेद की प्रसिद्ध पूरा ये गुण मिलता है जो पूरा नेचुरल है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इंटरनेट डेस्क ट्यूटर्स को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक कमेंट करें कि मैं नया वीडियोज़ आपके लिए ला सकूं।